हेलो एंड वेलकम टू अरिहंत। ये जो चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का डायग्राम आप देख रहे हैं, टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू की जो फर्स्ट टाइप हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, रिमेंबर। तो ये पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसका नेम गिवन है एरियोलर टिश्यू। दिस इज द फर्स्ट टाइप। बट सबसे पहले हमको ये सीखना है कि कनेक्टिव टिश्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है। हर कनेक्टिव टिश्यू में एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स, और उसी में फाइबर सिक्रीटिंग सेल्स, मैक्रोफेजेस और मस्ट सेल्स ये प्रेजेंट होती हैं मैट्रिक्स में। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है दैट इज अ सेमी फ्लूइड, राइट। तो इसका ग्राउंड सब्सटेंस सेमी फ्लूइड है, और उस सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में फाइबर्स एंड सेल्स ये लूजली अरेंज है, इसीलिए इसका नेम गिवन है लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इसका जो फर्स्ट टाइप है एरियोलर, इसका मीनिंग बताता है कि ये एयरी है, मींस फाइबर्स और सेल्स के बीच में बहुत स्पेस है, और सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में वो डिस्पर्स्ड है। एज यू कैन सी, इस डायग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें 4 लेबलिंग है। डायग्राम आ सकता है ए बी सी डी, और फिर 4 ऑप्शन में बदल बदल करके ये नेम्स गिवन होंगे और हमको इसको रिकॉग्नाइज करना है। तो रिमेंबर, जो थिकेस्ट पोर्शन है इस डायग्राम का वो है फाइब्रोब्लास्ट, जहां पर इसका न्यूक्लियस भी आप देख सकते हैं, और ये सिक्रीट कर रही है कोलेजन फाइबर। कोलेजन एक प्रोटीन होता है व्हाइट कलर का, इट इज व्हाइट इन कलर। ऑल्दो फाइबर सिक्रीटिंग सेल्स या फाइब्रोब्लास्ट येलो इलास्टिन फाइबर भी बना रही हैं, बट ये लेबल्ड नहीं है, तो हमको इसे लेबल भी नहीं करना है। देन वी हैव मस्ट सेल्स। मस्ट सेल्स आर वॉन्डरिंग सेल्स। जब कहीं पर इंजरी होती है तो क्या फंक्शन होता है मस्ट सेल्स का? ये सिक्रीट करती हैं हिस्टामीन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। रिमेंबर, हिस्टामीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन होता है कि कहीं अगर इंजरी होगी तो ये एक अलार्म रेस कर देते हैं। उस अलार्म का नाम होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होगा? पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, और वहां का टेम्परेचर रेज हो जाता है। तो ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं, इनको केमिकल अलार्मिंग सिग्नल्स भी बोला जाता है, और ये सिक्रीट करती हैं मस्ट सेल्स विच आर वॉन्डरिंग सेल्स। ये सबसे छोटी हैं, देखिए, क्योंकि जो बड़ी सेल्स आप देख रहे हैं डायग्राम में, जिसमें सूडोपोडिया भी आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस। मैक्रो मींस बिग एंड फेजी मींस ईटिंग। तो ये बिग ईटर्स होते हैं। जब कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल या माइक्रोब हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे तो ये उनको एनगल्फ कर लेंगी, खत्म कर देंगी, राइट। तो कोलेजन फाइबर लेबल्ड है, फाइब्रोब्लास्ट लेबल्ड है, मैक्रोफेजेस लेबल्ड है, मस्ट सेल्स लेबल्ड है। ये 4 लेबलिंग है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये स्किन के नीचे, इट इज फाउंड बीनीथ द स्किन, वहां प्रेजेंट है, और इसका मेन फंक्शन है कि हमारे ऑर्गन्स को इंटैक्ट रखता है। कभी आपने सोचा कि हमारे ऑर्गन्स डिस्प्लेस क्यों नहीं होते बॉडी में? वो उसका रीजन यही है कि एरियोलर टिश्यू उनके बीच में इंटरलेसिंग नेटवर्क बना देता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू, राइट। इसकी ये जो आप सेल देख रहे हैं जिसका न्यूक्लियस लेबल्ड है डायग्राम में, ये पूरी सेल है, राइट। और इस सेल का नेम होता है एडिपोसाइट। इट इज कॉल्ड एडिपोसाइट और फैट सिक्रीटिंग सेल्स। दे सिक्रीट ए लॉट ऑफ फैट, और वो स्टोर होता है इन्हीं सेल्स में, राइट। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो एडिपोज टिश्यू ये भी हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, इट इज फाउंड बीनीथ द स्किन। लेकिन ये क्या करता है? इट इज अ फैट डिपो ऑफ द बॉडी। रिमेंबर, फैट डिपो ऑफ द बॉडी। और जो भी हम न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, अगर उनको मेटाबोलाइज ना करें तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो स्टोर हो जाते हैं। मोस्टली यू नो मेल्स गेन इन द रीजन ऑफ बेली, और फीमेल्स उसको गेन करती हैं हैम के रीजन में, थाई का जो लोअर पोर्शन होता है वहां वो गेन करते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं एडिपोज टिश्यू ये किडनी के आउटर पार्ट में भी है, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम भी कर रहा है। रिमेंबर, इट ऑल्सो एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। और हमारे जो आई बॉल होते हैं इसके पीछे भी ये प्रेजेंट होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। 2 टाइप के आपने इस वीडियो में लूज कनेक्टिव टिश्यू देखे, फर्स्ट वॉज एरियोलर टिश्यू एंड सेकेंड इज एडिपोज टिश्यू। इस वीडियो की हेल्प से इसको समझिए, अच्छे से तैयार करिए। थैंक यू।